डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास में जो किताब है ये स्वामी विवेकानंद जी की किताब है जिसका नाम है शक्तिदायी विचार। ऐसे विचार जिन्हें सुनकर के आपके मन में, आपके शरीर में, आपके हृदय में शक्ति का संचार होगा, है ना। आप पावरफुल महसूस करोगे, अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, है ना। तो इसकी बात करते हैं और इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है विश्वास और शक्ति। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम प्रभु की संतान, अमर आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। ए पृथ्वी निवासी ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी कैसे? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ए सिंहों, आओ और अपने तई भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। तो अभी तक हम लोग क्या सुनते आए हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, जबकि विवेकानंद जी कहते हैं कि जो स्वयं में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विश्वास अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवी देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। तो भगवान पर विश्वास करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मनुष्यों को, हम सबको अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। और अगर नहीं करते तो ये सीखना चाहिए बिल्कुल आज से ही। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है कि मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है, कुछ 100। तो उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। एक जीवन की मृत्यु एक शरीर की मृत्यु भर है, जीवन की मृत्यु नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। तो ये मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन, उसका नाश नहीं कर सकता। और जब तुम ये बात समझ जाओगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है, अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो ये चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। तो इस बात पर भी खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। ये तुम्हारी विवशता है, ये मजबूरी है। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब और केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमज़ोर मत बनाओ। पाप, दुख आदि सब क्या है? कुछ भी नहीं, वे तो कमजोरी के ही परिणाम हैं। जो पाप करेगा वो कहीं न कहीं कमज़ोर है ना। इसी प्रकार के उपदेशों से संसार
दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमज़ोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को इन विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो, न कि कमज़ोर तथा अकर्मण्य बनाने वाले विचारों के प्रति। असफलता की चिंता मत करो, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा थोड़े ना हो सकता है कि आप जो भी करोगे वो सारे के सारे काम में सफल हो जाओ। ये सिद्धि प्राप्त करने में बड़ा लंबा समय लगेगा, उस डिसिप्लिन को अचीव करने में। तो उस बीच में आप जो कुछ भी करते हो, किसी में सफलता मिलेगी, किसी में आंशिक सफलता मिलेगी। तो छोटी मोटी असफलताओं से घबराना नहीं है। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं, उनके बिना जीवन क्या होता। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। त्रुटि का मतलब गलतियों से है, मिस्टेक्स। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयास करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो फिर एक बार प्रयत्न करो। कोशिश जारी रखनी चाहिए, तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक तुम सचमुच में सफल नहीं हो जाते। और सफलता के प्रयास में लगातार लगे रहना, ये भी एक प्रकार की सफलता है, जहाँ पर तुम अपने मन के ऊपर में विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारे अंदर धैर्य बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है, शक्तियाँ बढ़ती हैं, और हर अगली बार तुम पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रयास करते हो, ज़्यादा जोर लगाते हो। विश्व की समस्त शक्तियाँ हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपने आँखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब ओर अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा, जो पहले भी था। तो अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। एक्चुअली में ये हमारे आँखों के ऊपर में पड़ा हुआ पर्दा था, जो अंधेरा लग रहा था और हमें कमज़ोर बना रहा था। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमज़ोर हैं, अपवित्र हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। शक्तियाँ हैं, उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है, उन्हें उपयोग में लाने की ज़रूरत है। और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी शक्तियों का तो धार भोथरी तो हो ही जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना है। तो मनुष्य को शक्ति की शिक्षा दो, जो पहले से ही उनमें है। अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता और उसका अभ्यास भी कराया जाता, तो मुझे विश्वास है कि हमारी बुराइयों तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता। यदि मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जन्म से ही यह विश्वास रहने के कारण कि वे महान होने के लिए ही पैदा हुए हैं, तभी वे महान बने। तो हर किसी महान आदमी के पीछे में कहीं ना कहीं उसका ये आत्मविश्वास छिपा हुआ है। यही रहस्य है। मनुष्य को वह जितना नीचे जाता है जाने दो। एक समय ऐसा आएगा जब वह ऊपर उठने का सहारा पाएगा, अपने आप में विश्वास करना सीखेगा। पर हमारे लिए यही अच्छा है कि हम इसे पहले ही जान लें। जितना जल्दी जान लें, जितना जल्दी होश में आ जाएं, उतना अच्छा है। तो अपने आप में विश्वास करना सीखने के लिए हमें इस प्रकार के कटु अनुभव क्यों करें। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। दो लोग हैं, एक सक्सेसफुल है और दूसरा नहीं, तो दोनों के बीच में एक ये बड़ा कारण है, अंतर है कि एक ने अपने ऊपर विश्वास किया, अपनी क्षमताओं पर विश्वास किया, उसका अभ्यास किया। दूसरे को विश्वास नहीं था कि वो शक्तिमान है, तो उसने अभ्यास ही नहीं किया। तो अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैं अपने जीवन में मैंने इसका अनुभव किया है और अब भी कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ,
मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं? क्या कोई वैज्ञानिक भी इन्हें जान सका है? नहीं जान सका है। एक्चुअली मनुष्य में असीमित शक्तियाँ हैं, असीमित क्षमताएं हैं। हम जितना ज़्यादा उसे एक्सप्लोर करते हैं, अभ्यास करते हैं, उन पर सिद्धि करते हैं, उतनी ही ये बलवती होती जाती हैं। तो मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल अत्यंत क्षुद्र भाग, बहुत छोटा भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। अभी बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। इसलिए तुम्हें ये ना कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो, यू आर पावरलेस, कभी नहीं। तुम क्या जानो कि ऊपर दिखाई देने वाले पतन की ओट में शक्ति की कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे कि तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी कुसंस्कार को स्थान ना मिले। ईश्वर करे कि हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में ना रहें और कमजोरी तथा बुराई के विचारों से बचे। तुम अपने जीवानी कोष अमीबा की अवस्था से लेकर के इस मनुष्य शरीर तक की अवस्था का निरीक्षण करो। तो ये सब किसने किया? तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति ने। तुम चाहते थे बड़े होना, मजबूत होना, सामर्थ्यवान होना। समय लगा है, लेकिन तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति ने तुम्हें आज इस हद तक पहुंचाया है। तो ये जो इच्छा शक्ति है ये सर्वशक्तिमान है। क्या यह तुम अस्वीकार कर सकते हो कि जो तुम्हें यहाँ तक लाई वही अभी भी तुम्हें और ऊंचाई पर ले जा सकती है। तुम्हें केवल चरित्रवान होने और अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवती बनाने की आवश्यकता है। उपनिषदों में यदि एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी। अभी अभी का मतलब है निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता, कि निर्भीक बनो, डरो नहीं। कितनी बड़ी बात है कि अगर पूरी दुनिया में एक ही मैसेज देना है, एक ही संदेश देना है, तो निर्भीक बनो। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है और भय से आप कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं। यही मृत्यु का कारण है और इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप की शुरुआत होती है। तो अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद वाले स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक ना रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो। मनुष्य बनने का मतलब है सामर्थ्यवान होना। मनुष्य को ये बात कही गई है ना कि वो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी व्यापक है। सबसे पहले हमें हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए, युवाओं को मजबूत बनना चाहिए। तो धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, युवाओं, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये बड़े ही कड़े शब्द हैं। तुम्हारे घर में या कई सारे मनीषी विद्वान इस चीज़ की आलोचना करेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलो। पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तो तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियाँ अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। ये खास बात है ऐसा कहने के पीछे कि तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए, शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, उसके बाद गीता पढ़नी चाहिए। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर
श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छे से समझ सकोगे। मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएं तो वे संसार को बदलने में सक्षम होंगे। पूरा का पूरा संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें एक बड़ा विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवती है, इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, क्योंकि वह ईश्वर और स्वयं ईश्वर से ही आती है। कौन? इच्छा शक्ति। पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? अगर नहीं करते तो अभी से ही करना शुरू कर दो। हाँ, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ वैसे मुझे सब कुछ मनुष्यत्व में ही निहित मालूम पड़ता है। यह मेरी नई शिक्षा है। बुराई भी करो तो मनुष्य की तरह, और यदि आवश्यक भी हो तो निर्दयी भी बनो, पर उच्च स्तर पर। इसके बारे में फिर आगे विस्तार से समझाऊंगा। तो जल्दी ही हम लोग इसके दूसरे चैप्टर में मिलते हैं, जिस किताब का नाम है शक्तिदायी विचार, और दूसरा चैप्टर होगा प्रेम और निस्वार्थता के बारे में। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यूथ में, युवा वर्ग के लोगों में इसे ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।